मेनू सबका अभी क्या नाम है 2-4 बड़े थे शिक्षक कर दो वो बस बता रहे आ जाओ इधर आ जाओ प्रधान कर लो बलराम भाई वो यहाँ आ जाओ एक कुर्सी खाली वाली आ जाओ यहाँ आ जाओ बैठो आजा नसीम बच्चों आजा मगा के कोई आजा तो आगरे वाला थोड़ा था आज तो सब तो बाद में आ रहा पीछे बैठ रहा चुपचाप वहाँ भी तो दिखेगा वहाँ बैठा हुआ भी तो दिखेगा मिलेगा भाई ठानो और बलराम की भाई बढ़िया सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी और संगठन के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। सभी का हाथ जोड़कर स्वागत है। और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वेद प्रकाश त्यागी जी आए और अध्यक्ष का पद ग्रहण करें। मैं आज की सभा के अध्यक्ष को मनोनीत होने पर एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई वैसे तो सभी लोग परिचित हैं जो है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन को चलाते हैं, मेन रीड है संगठन को चलाने की। और हम सब जो है हम सबको एक धागे का काम जो करते हैं पिरोकर रखने का, एक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो परिवार है उसमें जो एक धागे का काम बनकर हम सबको पिरोने का, एकजुट रखने का कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान धर्मेंद्र मलिक जी का मैं यहाँ पधारने पर बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश सचिव जी हैं, हमारे विजेंद्र बालियान जी हैं जो हमारे पास ही के गांव पुरवालियान से हैं। हमारे तहसील अध्यक्ष हैं जो खतौली से आए हुए हैं, हमारे पवित्र अहलावत जी हैं, इनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जिला सचिव हैं श्री मोनू त्यागी जी जो हमारे पास ही के गाँव पूरा से हैं। साथ ही हमारे बाबा जी जो यहाँ पे पधारे बुजुर्ग होते हुए, इनका मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हमारे आज आवास पर पधारे। साथ ही साथ में आप सभी यहाँ पर मौजूद हुए हमारे गांव के सभी सज्जन व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, क्षेत्रवासी, आप सभी का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व पंचायत बड़े भाई जिला पंचायत हरीश त्यागी जी, श्रीमान कालू प्रधान जी, श्रीमान संजय मास्टर जी, श्रीमान सुशील प्रधान जी, बब्बल भाई पुरवालियान से हैं, हमारे ताऊ जी पूरा से आए हैं, हमारे श्री ब्रह्मदत्त ताऊ जी, बिन्नू ताऊ जी, बाके ताऊ जी, धर्मेंद्र ताऊ जी, बहुत सभी लोग पधारे हैं सम्मानित गण। हमारे सुशील भैया जी, गोभी भैया जी, हमारे टिंकू त्यागी जी, हमारे नीशू प्रधान जी, सनोप अशोक त्यागी, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं जिन्होंने आज यहाँ पर पहुंचे। और युवा और बुजुर्गों साथियों, अब मैं आगे की कड़ी को संगठन के जो है आज का हमारा कार्यक्रम है, इसको आगे संचालन करने के लिए श्रीमान हमारे बड़े भाई मेरे मामा जी श्रीमान विनीत त्यागी जी नावला को मैं स्वागत करता हूँ कि आज इनकी वजह से आज ये सफल कार्यक्रम हो पाया है। और हम इनका आभार करते हैं कि आगे कार्यक्रम का संचालन यही करेंगे। धन्यवाद। छोटे भाई ने कहा कि कार्यक्रम नहीं, ये तो एक होली मिलन समारोह है। इसमें कोई भी भाई अगर अपने विचार रखना चाहता है तो विचार रखे, नहीं तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना करके एक सूक्ष्म प्रोग्राम करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी या हमारे प्रदेश सचिव जी कुछ शब्द अपने कहना चाहोगे? मैं कह देंगे और इससे पहले आप अपने बीच से कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो आप आमंत्रित हैं। नहीं कोई अगर अपनी बात रखना चाहे तो ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करना चाह रहे। मैं वही तो कह रहा तो होली मिलन समारोह है, परिचय हो जाए। मैं वही तो कह रहा परिचय हो जाओ,
तो कोई भी दो शब्द अपने कहना चाहता हो? चलो, हमारे जिला पंचायत पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश भाई जी पहले संचालन करेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए सम्मानित परिवार के सदस्यों और गांव वासियों, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी का अपने गांव में स्वागत करता हूं। अब वो इतना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के होली जैसे त्योहार पर अपना टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आए। इसी कड़ी में मैं चाहता हूँ आप सभी थालियों से उनका स्वागत करें। और अध्यक्ष जी आज तो हम लोग आपको ही सुनना है जी, हमारे पास कहने को कोई चीज है नहीं है जी। हम तो यो जी जो है हमारे अध्यक्ष जी आए, हम दो बात कहेंगे हाँ और हम तो बैठ कर सुनेंगे। साहू जी आप अपनी बात कहें। आज की सभा के अध्यक्ष जी, राजनीति भारतीय किसान यूनियन या राजनीति के परवेज प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी या गाँव के बुजुर्गों और बच्चों, मैं एक ही बात कहने के लिए खड़ा आया हूँ। यूनियन तो बहुत चल रही है और बहुत बड़ी, लेकिन ईमानदार संगठन ही हुई हो। अभी और संगठनों को दम नहीं। मैं यहाँ पड़ोस के गांव का रहने वाला हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ। काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे, बस हमें कई साल से बाहर भीतर कम जा रहा है। आपके गांव में एक मर्डर हुआ था, ईमानदारी की मिसाल मलिक साहब ने पैदा करी। पुलिस उस अफसर को नहीं छोड़ा थी, जेल जाता, उसके बाद जजमेंट होता। वो इन्हीं की मेहरबानी थी जो इन्होंने कहा जेल नहीं जाएगा, फटक जाएगा। पहला जांच होगी, उसके बाद वो काम होगा। वो ईमानदार संगठन की बात है, अपनी पुलिस नहीं किसी को पता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ लोगों को, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़ो, ये ईमानदार संगठन हो। अभी आज तक कहीं कोई फर्क नहीं और संगठन बदला हुआ, हर बात जगह इनकी बनती जाती है। सच्ची ईमानदारी से लगो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ने की कोशिश करो उतने आप बाल हो। किसानों की समस्याओं को सबसे ज़्यादा बाल करवा रहे। बावला कोई नहीं है इस जमाने में, आप भी अन्न खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। बुद्धि भी सबको, किसी को ज़्यादा किसी को थोड़ी, लेकिन सोचो विचारो, सांझ को बैठ कर मशवरा करो, दो आदमी से बात करो। ये सामने आने लग रही बात, मर्डर आपके गाँव में हुआ चर्चापुर वाले, लेकिन वहाँ जब बैठक में बैठे थे सब चर्चा कर रहे थे, भाई तो जेल जा ही जाएगा। वो इन्हीं की मेहरबानी थी जो जेल नहीं जाना दिया, और 4 दिन में वो केस खुला। और नहीं तो ऐसे बहुत हो जो चोरी के भी केस हो आज तक नहीं खुले, डकैती के केस में आज तक नहीं खुले। वो इन्हीं की बदौलत थी जो काम किया। बाकी में और ज़्यादा नहीं कहता, संगठन में जुड़ने की कोशिश करो, ईमानदार से। और कोई भाई होली मिलन का करने को शब्द रखना चाहता हो? संगठन से हटके भी बहुत बातें होती हैं, त्योहार है, प्रेम का उसका त्योहार है। कोई बात नहीं, क्या होगा? या घेर में करवा दे हमारा, पीछे हटा, घेर में हो जाएगी। आ जाओ, ये कर लेंगे, करवा देंगे, आ जाओ। गाड़ियों का ध्यान कितना लगा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पीछे एक लाइन लिखवा लो, पूरी फुल लाइन कर दे ना, इतने करवा दे, फुल लाइन कर दे। फुल लाइन
इधर आ जाओ। आ जाओ भाई। आ जाओ जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। कार्यक्रम बढ़ाओ जो आगे। हाँ चलाओ। परिचय करवा दो। साहब है, महराज जी, रोहित जी हैं और प्रधान जी हैं हमारे मेयर से, और उनकी पूरी टीम का हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत करते हैं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्रम में हमारे पवित्र अलावत जी कहाँ गए? तो लोगों को कम से कम होली की मुबारकबाद हो तो आए। भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, चौधरी धर्मेंद्र मलिक, चौधरी धर्मेंद्र मलिक। मेरे साथ हमारे वकील साहब बहुत ही अच्छे प्रवक्ता और वाणी के बहुत बड़े धनी हैं, तो दो शब्द वे भी होली मिलन समारोह को अपने रखेंगे। वकील साहब एक जेवड़ी दली यहीं के बड़ा को धरती पावन पर्व होली मिलन हाँ भाई ये तो मुकदी है छोटे के लोगों को मेरा राम नाम। और उल्टे से कौन जाना जो आपसी प्यार, आपसी सौहार्द और आपसी मतभेदों को भुलाकर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, त्योहार जो होली है जिसमें हमें बुलाकर हौसला अफजाई की है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही अपनी मेहनत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। मैं मेरठ से आए सोच चौधरी को आमंत्रित करूंगा। मैं भी दो आज की सभा के अध्यक्ष मेरे आदरणीय देवेंद्र मलिक जी और मुजफ्फरनगर की धरती के सभी किसान साथियों, आपको हाथ जोड़कर राम राम। आपने जो न्योता हमें दिया होली मिलन समारोह में, उसको मैं और मेरी टीम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। इसी क्रम में मैं कालू प्रधान जी को आमंत्रित करूंगा। सभी को राम राम जी। आज की सभा के अध्यक्ष वे हमारे राष्ट्रीय जिला प्रवक्ता चौधरी धर्मेंद्र मलिक जी, वे मेरे बुजुर्ग, मेरे हमसाथी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मलिक साहब का कि आप जैसी महान हस्तियों का दर्शन करने का मौका दिया, और वो भी इतने अच्छे मौके पर कि होली दहन का आज दिन है और कल रंग का दिन है। तो भाइयों, ज़्यादा कुछ तो ना कहकर बस मैं तो यही अपनी बात कहूँगा कि अपनी सारी बुराइयाँ आज होलिका दहन में सुहा कर दें, और कल की रोशनी नए रंगों के साथ, नई उमंग के साथ, और किसानों की लड़ाई लड़ने का हमारा जो कार्य है, जो किसानों की आवाज़ उठाने का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसकी तरफ आप ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे युवा साथी ये आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें, तभी किसान साथियों का भला होगा। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और सबको होली मिलन समारोह में जितने भी आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार, और सबको होली मिलन शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। इसी क्रम में पूर्वालियान से आए राजू मास्टर जी दो शब्द कहें।
माननीय राष्ट्रीय किसान यूनियन राजनीतिक छोड़कर अभी चला जाता है। कोई इतना ईमानदार संगठन है तो मेरा तो सभी भाइयों से यही निवेदन है कि इस संगठन से जुड़े और इसे मजबूती प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। इसी क्रम में पूर्वालियान है डूम सिंह प्रधान जी, टोम सिंह प्रधान जी। नमस्ते जी। बस बोलिए बताओ जी, थोड़ा मेरे बहुत बड़े भाई और बड़े लोग बैठे सब आपकी होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। मनीष साहब का बहुत बहुत रमेश प्रधान जी पूर्वालियान से ही। आज की पावन मिलन समारोह के अध्यक्ष और हमारे बहुत ही पूजनीय राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष जी और भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक के सभी उच्च पदाधिकारी, बड़ी खुशी हुई। मैं आया तो किसी और काम से था, लेकिन पता चला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है तो अपना अपनी करके मैं जरूर भाग लेंगे। बड़ी खुशी हुई और खुशी तब होती है जब आप जैसे लोग सभी एकजुट होकर के इस मुहिम को, जो हमारे बुजुर्गों ने भी बताया और साथियों ने भी बताया, इस मुहिम को आप आगे लेकर के चल रहे हो, बड़ी खुशी होती है। और आने वाले समय में मेरा ये मानना है ये बहुत बड़ा काफिला बन के चलेगा। दोस्तों, मैं लगभग 2 साल से रिटायर्ड होने के बाद सहयोग में हूँ। कोशिश करते हैं जहाँ भी हमारी पंचायत होती है वहाँ डॉक्टरी का जो मेरा का पैसा है वहाँ अपनी तरफ से सेवाएं देंगे। और इस बार जो मुझे मुजफ्फरनगर हमारा हरिद्वार में होने जा रहा है, कोशिश ये है कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से, होम्योपैथिक के माध्यम से और एलोपैथिक के माध्यम से 3 दिन की पूरी सेवाएं पूरे को दी जाएगी। हम पूरी कोशिश में तैयारी में हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। दोस्तों, सबको पता है कि आज जो है बीमारियों का बहुत बड़ा बढ़ावा जो है सबके अंदर आते जा रहा है। तो कोशिश करो 2 बीघे, 3 बीघे, 5 बीघे, जितना जिसका हो सके उसे प्राकृतिक करने की, ताकि जो है 95% कैंसर जब हो जाता है उसके बाद ही जाकर के पता चलता है, फिर उसकी कोई इलाज नहीं है और ऊपर ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे बुजुर्गों सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि 5 बीघे नहीं तो 2 बीघे या 3 बीघे को प्राकृतिक करने की कोशिश करो। अगर किसी को इसकी जानकारी लेनी है तो सर भी बहुत अच्छा बताते हैं, हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो कोशिश करें करने की। हम आपके लिए तत्पर हैं, तैयार है। जहाँ आपके लिए कोई भी जरूरत पड़ेगी हम आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत इसी क्रम में विदुर त्यागी 2 शब्द पूरा से कहें। सुशील प्रधान जी करें आप हमारी 2 शब्द आप भी रहें और प्रोग्राम को छोटा करते हुए हम आगे आमंत्रित मलिक साहब को करेंगे। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, बाकी हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं और बाकी ग्रामवासियों, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम वैभव त्यागी, मुबारकपुर से हूँ मैं, और सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें भी त्योहार का दिन है, सभी को उसमें भी अपने अपने घरों करना, तो आप अपने समझें। आज की सभा के अध्यक्ष जी और मेरे सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आज का जो दिन है वो एक ऐसा त्यौहार है जो
हमारे आपसी मतभेद होते हैं उनको भुलाकर एकता को मजबूत करता है। होली और दिवाली और या दूसरे संप्रदाय में ईद और कहीं पे लोहड़ी, कुछ ऐसे त्योहार हैं इसमें जो आण होती थी या खेती किसानी करने वालों में क्या होता था कि पड़ोस में दो लोग रह रहे, आपस में कोई बोलचाल होगी, बोलचाल बंद होगी तो त्योहार के आगमन पे ये होता था कि भाई उस दिन ये करते थे कि अपनी तरफ से दोनों बुला के कि भाई आज तो कम से कम त्योहार के भरोसे इससे बात कर ले, उससे हमारा भाईचारा मजबूत रहता था। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज भाईचारे का अर्थ क्या है, इस बात का ही हमारे से जो नीचे वाली पीढ़ी है वो ना तो ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है और ना वो इस बात को सीखना चाहती है। जो बुजुर्गों का साथ था वो कम होता जा रहा, मोबाइल का साथ सबके पास है। आज बच्चे चौराहे पे खड़े होकर सिर में सिर लगा के एक फोन में ऐसे लगे रहते हैं, बाबा दौरे कोई बैठना नहीं चाहता। तो उससे क्या दिक्कत आ रही? उससे दिक्कत ये आ रही कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी कल्चर थी, परंपराएं थी, जो ज्ञान था, वो ज्ञान उन्हीं पीढ़ी तक सीमित रह जाएगा। भाई आज जो है यहाँ पे जितने लोग बैठे, अगर किसी के बाबा जिंदा होंगे तो वो अपने पिताजी से और अपने बाबा से दोनों से खेती की बात पता कर लो, दोनों के अंतर का आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक दवाई वाली खेती पे ज़्यादा जोर देगा, उसके तरीके बताओगे, और एक बिना पैसे की खेती कैसे होती थी उसको उसके तरीके का पता होगा। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण ये है कि पहले हमारे जो हमसे पहले वाली पीढ़ी खेती करती थी, या ज़्यादा दूर ना जाओ 10 साल पहले हमारे यहाँ चलन था कि जो भी हम फसल बोते थे उसके चारों तरफ को बाड़ लगाते थे, जैसे सण बोती या हरड़ बोती। उसका एक बड़ा लाभ ये होता था कि जब खेत में बीमारी आती थी तो उससे पहले वो बाढ़ पाती थी और वो अलर्ट था, आपको पता लग जाता था कि अब आप बीमारी आने वाली है, इसका आप क्या कर सकते हो। अब आपके यहाँ ना पेड़ है, ना बाढ़ है, ना कुछ है, आप जो है पहले ही कह दो भाई ये बीमारी आ सके, इसकी दवा बताओ क्या होगी। तो जो चीज है भी नहीं, अच्छा कई बार बीमारी की पहचान करोगे कैसे? जब पेस्ट है तो पेस्ट सबसे पहले ऐसी जगह लगाना जहाँ खट्टी मीठी चीज हो या नरम चीज हो। तो जैसे सण के पत्ते होते थे तो सण के पत्तों को लगता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बालक आपका बच्चा, ये इसने कहा कि ये कार्यक्रम रख लो, हमने कहा भाई किसानों का तो कार्यक्रम रोज ही होता रहे और किसान परिवारों में काहे को तो वो कर रहा भाई कुर्सी गिरा का टेंट लगा होगा, वो करेगा कि नहीं, इतना तो काम में होता है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे आए। देखो हम तो आपके बालक है, हम कोई नेता नहीं। मुझे बड़ी शर्म आवे जब उन्होंने कहा भाई फलाना पद और ढिकड़ा पद, ये सब आप लोगों की उससे है। आज तमाम संगठन है, लेकिन बात यही है जो क्रियाशील रहेगा, कार्यक्रम जिसके पास होंगे, समाज में जो काम करता होगा पूछ उसी व्यक्ति की होगी। तो अगर आप समाज में अगर अपने हक और हकूक के लिए समाज को गतिशील रखना चाहते हो तो आपको भी कुछ ऐसे बालक, कुछ ऐसे लड़ाके पैदा करने पड़ेंगे जो आपके मुद्दों पे संघर्ष करें। आज समस्या ये है कि संघर्ष को आप मोबाइल में ही देख लेना चाहते हो। अभी थोड़ी 2 घंटे बाद मान लिया अगर सुबह हमने यहाँ गांव में 20 आदमी को और कह रखा होगा तो वे कहेंगे कि यहाँ तक नहीं आने के, ये कहेंगे कि देखिए मोबाइल में कुछ आया कि उसका वो फोन कर रहा था, वहाँ जाइयो। तो आपकी भी आदत ये होगी कि आप संघर्ष को अगर मोबाइल में देखना चाहोगे तो फिर आप संघर्षशील व्यक्ति तो कैसे पैदा करोगे? 2 समस्या आ गई संघर्ष की। आपको आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता ये है कि आप जो है सांसद विधायक तो आप मुद्दों के आधार पर नहीं बना रहे, वो तो आप पार्टी के आधार पर बना रहे, जिसकी हवा है या जिसने आपको बहका लिया। आज लोग जिताने वाले का जनता का एहसान होता था, जनता का एहसान कोई नहीं मानता। सांसद विधायकों का भी साफ कहना है कि भाई मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं जीत गया, ना टिकट देती तो मैं कैसे जीतता। यानी कि वे पार्टी का एहसान ज्यादा मानते हैं। जब 2 पक्षीय विचारधारा होगी तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके मुद्दे, आपके सरोकार की बात जो होती थी वो आज आपके सरोकार की बात नहीं होती। मैं आपसे 2-3 बात करना चाहूँ। वैसे तो यहाँ पीछे फिर वही है
हाँ नहीं सुनो भाई, खेती में बहुत ज्यादा खर्चा आपने इस आधार पर कर लिया कि आपको सही एडवाइस मिले, सही एडवाइस और सही बात की सलाह या सही रिकमेंडेशन। हर चीज के डॉक्टर है, खेती का भी आज जमाना वो है कि खेती में भी इतनी दिक्कत आ गई, आपको उसका भी एक डॉक्टर सही कोई ना कोई रखना पड़ा। आप कहीं ना कहीं संपर्क में रहो कृषि वैज्ञानिक के, कोई बालक BSc AG पढ़ रहा हो उसके भी संपर्क में रहो। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप ये गौरे कल का बालक ये क्या जाने, अब वो प्रो मैक्स जनरेशन है, उसके पास मोबाइल है, वो भी कुछ आपसे ज्यादा जान रहा है, कुछ आप उससे ज्यादा जानते हैं। तो इस ज्ञान को अगर इकट्ठा करके काम करोगे तभी काम चलेगा। खेती से सर्वाइव बड़ा मुश्किल है। वैसे मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी उसी बिरादरी के बाहुल्य गांव है। इस जनपद में मैं देख रहा जितनी अच्छी एडवांस कैश क्रॉप में खेती त्यागी समाज कर रहा, कोई दूसरा कर रही। कई जगह मैं देखता हूँ, अभी खतौली के कई गांव में तो हल्दी बोने का काम कर रहे। अगर हम किसी से हल्दी की बात करें तो कोई नहीं इस बात को, कई तरह के फूल पैदा कर रहे, ऐसी खेती करते हैं। कई लोग सब्जी पैदा कर रहे, दूध डेयरी का काम कर रहे, जो आपके पास दिल्ली है। और दिल्ली इतने नजदीक है कि लखनऊ से और दूसरी जगह से जब सामान दिल्ली आता है तो 30% तो खराब हो जाता है। आपका सामान 2 घंटे बाद दिल्ली में, आपके पास बहुत बड़ा बाजार है, मंदा या सस्ता। और उसके बाद भी आज हम गन्ना गेहूं धान की स्थिति है कि चिन्नी इतनी पैदा हो रही जितनी हमारी खपत नहीं। देश में गेहूं का धान का इतना उत्पादन है जितनी खपत नहीं, उससे बच जा रहा है। तो फिर भाव कहाँ मिलेगा? आप लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। पैसों में रेट बढ़े हैं आपके, मान लिया 10 रुपए गन्ने पे क्विंटल पे बढ़ भी गए तो क्या पैसे रेट बढ़ा, या 200 रुपए गेहूं पे बढ़ा दिए क्विंटल पे तो कितना बढ़ा? तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ जो नया करने की एक है बात। और मेरी तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी यही अपील है कि भाई आज थोड़ा थोड़ा लोगों में ये सोच आ गई कि भाई शुद्ध और देसी उसकी तरफ लोग जा रहे। तो थोड़ा अगर आप क्वालिटी पैदा करके और उसे तैयार करके बेचोगे तो कहीं ज़्यादा लाभ ले सकते हो। खैर वो एक विस्तृत चर्चा की बात है। मैं तो आपको यही कहना है के लिए कि आप इस होली के पावन अवसर पर आप हमें आशीर्वाद दें, और आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आपका जो ये सामाजिक संघर्ष है, उस सामाजिक संघर्ष में भी आप जो भी योगदान कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, सामाजिक संघर्ष के लिए भी आप हमेशा योगदान करें। आप जिस गांव में पैदा हुए, जिस बिरादरी में पैदा हुए, जिस क्षेत्र में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, आप पे उसका कर्ज होता है। आप अगर किसी लायक हैं तो आप अपने गांव के लिए काम करें, अपनी बिरादरी के लिए काम, बिरादरी के उत्थान के लिए काम करें, आप देश के उत्थान के लिए काम करें, अपने जिले के उत्थान के लिए काम करें। तो अगर आप खेती करते हो तो खेती के उत्थान के लिए काम करो। तो मेरा ये मानना है कि हमारे 1000 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर गांव में कोई सामाजिक बात है और उस सामाजिक बात में गांव के सब लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो उससे बेहतर गांव कोई हो नहीं सकता। तो मेरे आपसे एक निवेदन है कि जब पंचायत की परंपरा खत्म होगी और बच्चों को पता नहीं है कि पंचायत नाम की क्या चीज हो, भाई महीने में गांव की चौपाल पे या कहीं ना कहीं एक दिन बैठना शुरू करो। चाहे कुछ नहीं, चाहे हमें यही करना होगा भाई गांव में 4 जगह पानी भर रहा है, उसका समाधान क्या होगा? पहले कम लोग आओगे, अगली बार ज्यादा आओगे। देखिए गांव क्या है, गांव एक कम्युनिटी है या शहर भी है, वो एक यूनिट है। उस यूनिट में सबसे काम खराब कर दिया ईर्ष्या ने। अगर आप सही बात को लेकर या कोई विशेष की बात है, आप गांव में रहते हो तो पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि गांव जो है ना, गांव अपने आप में एक देश, एक राजधानी, एक केंद्र, एक सत्ता है। गांव, आपके गांव के पूर्णतः अधिकार आपके पास है। अगर आपकी गांव की सत्ता, जिसे गांव में बोलते हैं आम सभा, पंचायती राज की भाषा में उसे आम सभा बोलते हैं। आम सभा में आप बैठ के बहुमत से अगर ये प्रस्ताव करते हैं कि हमारे गांव में पुलिस नहीं घुस सकती, तो वो भी एक्ट के अधीन, वो भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन हो क्या गया कि आज हम आपस में इतनी ईर्ष्या में है कि इस गांव नाम की जो संस्था थी, वो कम्युनिटी हमारी कमजोर होती जा रही है। कहीं जातिवाद में, कहीं दूसरी बात में।
तो गांव को अगर कल्चर को बचाना है, देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिनको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। आज हमारी कल्चर में तो आ गया बिल्कुल पश्चिमी संस्कृति, कपड़े के पहनावे में, दूसरी बातों को लेकर, तीसरी बात को लेकर आज हम बिल्कुल 70% लोग अमेरिका की कल्चर पे, गांव तो फिर भी बचे हुए, शहर तो 70% चले गए। लेकिन जब ब्याह शादी की बात आवे तो हम 200 साल पीछे पहुंच जाए। अब जब आप 70% अमेरिकी कल्चर अपना चुके तो फिर शादी ब्याह में भी बच्चे उसे देख कर अडोप्ट कर रहे, रील देख कर। तो आपको कल्चर का ज्ञान, समाज का, सभ्यता का ज्ञान जब तक नहीं दोगे तब तक ये दिक्कतें रोज बढ़ रही है। एक जो है शादियाँ चलने में बहुत दिक्कत आ रही, 25-30 लाख रुपए लगे, 3-6 महीने शादियाँ नहीं चलती। शादी एक बार करी जा, 2 बार इसकी हिम्मत है। तो समाज में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो चर्चा का आपको गांव में बैठने जरूर करनी चाहिए। आप यहाँ पे आए इस होली के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं बहुत राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के और सुनने भी चाहिए। आपने कही संघर्ष की बात, संघर्ष इसलिए जरूरी होगा कि आज तहसील का एक सबसे छोटा कर्मचारी पटवारी है, उसके ऊपर शासन हुआ है, वे ही खुद को तहसीलों का मालिक बन गया, बैठे आम आदमी को यही घुमाओ फिर दे। तो संघर्ष और संगठन इसलिए जरूरी है। बाकी सबके अपने विचार और अपनी सोच है। हमारा संगठन तो विचार का संगठन है, एक सोच का संगठन है। सोच और विचार मिलेंगे तो हम ये वादा करें आपसे कि आपका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। तो अब जो है गणमान्य लोग जो भी हैं, रंग लगाने की प्रक्रिया, एक दूसरे को बधाई देने की शुरू करें। आते रहें, सुनील त्यागी जी, सतपाल त्यागी जी, टिंकू, निशु भाई, सालूराम प्रधान जी, रामपाल जी, हरीश त्यागी जी, भाई अरविंद मास्टर, सभी के नाम बहुत है, सभी धीरे धीरे आते हैं। अरे बोलो भाई सारे सभी का नाम है, कोई डर लगा है, कोई डर लगा। हाँ, ये तो सब बैठे, ये तो वहाँ भी बैठे, कुछ अंदर बैठे बहुत लोग रह गए, सभी रंग लगाए तो एक पड़ता है। हाँ लगा भाई बैठ जाओ भाई, अभी ना जाओ ऐसे। एक बार कह दो सब जा लग रहे। अच्छा
अरे इतना तामझाम बिट्टू चला वो दिखा क्या हुआ? तो बता मैं भी मुझे तो बता रहे